जहाँ तक बात है रिप्लेसमेंट की फवाद आलम की, मैं आपको लेके चलूँगा गाल टेस्ट। श्रीलंका में पाकिस्तान थी, गाल टेस्ट था। वहाँ पर फवाद आलम की जगह सलमान अली आगा को मौका दिया गया था बाबर आजम की जानिब से, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाबर आजम ने ये बात कही थी कि फवाद आलम का जो रिप्लेसमेंट है वो सलमान अली आगा है। कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाबर आजम ने ये बात कही कि फवाद आलम का रिप्लेसमेंट सऊद शकील है। अब तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम की आंखें खुल जानी चाहिए, चेयरमैन पीसीबी रमीज़ राजा की आंखें खुल जानी चाहिए। बाबर आजम की कप्तानी सबने देखी। नासिर हुसैन जो कि पाकिस्तान की तारीफ़ करता था, प्रेज़ करता है पाकिस्तान को, उसने बाबर आजम की बुराई कर दी। मतलब बुराई से मुराद ये है तो कि आपने फाइव को 2 टेस्ट दिए, ठीक हो गया जी। 2 टेस्ट में उसको कितने ओवर करवाए? मुल्तान टेस्ट में सिर्फ 9 ओवर, ठीक है। एज ए बॉलर आपकी टीम में खेल रहा है वो, बिल्कुल ठीक है। कराची टेस्ट में पहले दिन 1 ओवर, दूसरे दिन 2 ओवर, दूसरी पहली इनिंग में 1 ओवर, दूसरी इनिंग में 2 ओवर। अगर किसी प्लेयर को आपने सिलेक्ट किया है परफॉर्मेंस की बिना पे, टीम में यूनिवर्सिटी में उसने परफॉर्म किया, उसकी पीछे स्टैट देखें माशाल्लाह उसकी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस रही। यहाँ पे बाबर आजम ने अपने फास्ट बॉलर्स को सपोर्ट ही नहीं किया। उसने एक माइंड बनाया हुआ था कि स्पिन विकेट है और हम स्पिनर्स के साथ ही जाएंगे। तो फ़हीम अशरफ को ड्रॉप करके मैं समझता हूँ मतलब ज़्यादती की गई उसके साथ। मैं समझता हूँ कि सलमान अली आगा को ड्रॉप करना चाहिए था। फ़हीम अशरफ जो है वो स्क्वाड में रहता। दूसरी अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं यूके सुपर स्पोर्ट्स और मैं हूं अफजाल कैनी। मौजूद है जी इंग्लैंड के शहर बर्मिंघम में, और मेरे साथ मौजूद है स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट सैयद मोहसिन शाह साहब। उनका शुक्र टाइम दिया। आज बात करेंगे जी जो पाकिस्तान और इंग्लैंड की टेस्ट सीरीज हुई है। इंग्लैंड की टीम 17 साल बाद पाकिस्तान गई है, तो इस सीरीज में हमने क्या खोया और क्या पाया, आज मोहसिन शाह साहब से बात करेंगे। मोहसिन शाह साहब आपका बहुत शुक्रिया टाइम देने का यूके सुपर स्पोर्ट की टीम को। आप थोड़े से हमारे नाज़रीन को बताएं कि ये जो सीरीज़ हुई है पाकिस्तान और इंग्लैंड की, 17 साल बाद इंग्लैंड की टीम वहाँ पे गई है, उन्होंने वाइट वॉश किया है, और उनके लिए तो बहुत मतलब उनके लिए तो सीरीज बहुत साजगार रही ना, क्योंकि वो जीत के आए 17 साल बाद। तो हमने क्या खोया और क्या पाया इस सीरीज़ में? देखिए बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो यूके स्पोर्ट्स का कि उन्होंने अपने प्लेटफॉर्म पे मुझे बोलने का मौका दिया। दूसरी बात मैं ये करूँगा कि जिस तरह आप कह रहे हैं क्या खोया क्या पाया, कुछ पॉजिटिव ये थे कि हमने नए लड़कों का डेब्यू कराया। उसमें से अबरार अहमद आपको सामने मिले। अगर हम पॉजिटिव की बात करें, सऊद शकील एक अच्छा जेस्टर में दिखे कि वो रन्स कर सकते हैं मिडिल ऑर्डर में। फवाद आलम की जगह आया उसने। हाँ बिल्कुल, फवाद आलम। लेकिन ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की अगर बात करूँ, पॉजिटिव ये रहा कि 4-5 लड़कों ने डेब्यू किया। इसमें 2 लड़के निकल के सामने आए, अबरार अहमद, सऊद शकील। जहाँ तक बात है रिप्लेसमेंट की फवाद आलम की, मैं आपको लेके चलूँगा गाल टेस्ट। श्रीलंका में पाकिस्तान थी, गाल टेस्ट था। वहाँ पर फवाद आलम की जगह सलमान अली आगा को मौका दिया गया था बाबर आजम की जानिब से, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाबर आजम ने ये बात कही थी कि फवाद आलम का जो रिप्लेसमेंट है वो सलमान अली आगा है। कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाबर आजम ने ये बात कही कि फवाद आलम का रिप्लेसमेंट सऊद शकील है। मैं सिर्फ ये कहूँगा कि हमारे कप्तान को या हमारी मैनेजमेंट को खुद नहीं पता कि किसका रिप्लेसमेंट क्या है, तो वो कभी कुछ बयान देते हैं, कभी कुछ बयान देते हैं। और फिर मुझे नहीं समझ आ रहा कि सलमान अली आगा किस बिना पर जो है वो टीम में खेल रहे हैं। उन्हें थोड़ी सी मैच्योरिटी की ज़रूरत है, किस तरह पार्टनरशिप बनाई जाती है, किस तरह जब टेल एंडर के साथ खेला जाता है, क्योंकि उनका बैटिंग ऑर्डर में नंबर ऐसा है कि बिल्कुल टेल एंडर आते हैं उनके साथ। बाद में जाहिद महमूद आएंगे, अबरार अहमद आएंगे, मोहम्मद नवाज़ आएंगे, तो उस सिचुएशन में खेलने का एक अलग स्टाइल होता है जो कि उनको सीखने की ज़रूरत है। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि पॉजिटिव सकलैन मुश्ताक साहब ही कह रहे थे कि हमने अपॉर्चुनिटी दी, हम जीत रहे थे, हमने प्लेट में रख के मैचेस दे दिए इंग्लैंड को। मैं इसका उलट समझता हूँ। मैं समझता हूँ इंग्लैंड ने आपको अपॉर्चुनिटी दी थी, आप उस अपॉर्चुनिटी को अपनी होम कंडीशंस में अवेल नहीं कर सके, जो कि आपको करना चाहिए था। साल आप लोग यहाँ पर 4 डे क्रिकेट खेलते हैं, पिंडी की विकेट पर, मुल्तान की विकेट पर, कराची की विकेट पर। यहाँ आपको जीतना चाहिए था। पॉजिटिव मेरी नज़र में ऐसे इतना कोई ख़ास नहीं है। मैं समझता हूँ बहुत ज़्यादा अब तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम की आंखें खुल जानी चाहिए, चेयरमैन पीसीबी रमीज़ राजा की आंखें खुल जानी चाहिए। बाबर आजम की कप्तानी सबने देखी। नासिर हुसैन जो कि पाकिस्तान की तारीफ़ करता था, प्रेज़ करता है पाकिस्तान को, उसने बाबर आजम की बुराई कर दी। मतलब बुराई से मुराद ये है कि उसने कहा कि बाबर आजम चाहें तो बेन स्टोक से कप्तानी सीख सकते हैं। तो अब आप देख लें कि क्या पॉजिटिव हुआ, कुछ भी पॉजिटिव नहीं हुआ। ये ठीक हो गया। आज क्योंकि न्यूजीलैंड की टीम आ रही है पाकिस्तान में खेलने के लिए, टेस्ट खेलेगी वनडे T20, और आज पाकिस्तान की टेस्ट टीम की स्क्वाड का ऐलान हुआ है। आप क्या समझते हैं कि अगर कुछ प्लेयर का बात करूँ उनके साथ ज्यादती हुई है? मेरे हिसाब से शायद व्यूवर्स को भी पता है जो क्रिकेट मतलब क्रिकेट को फॉलो करते हैं या क्रिकेट देखते हैं या खेलने वाले, या आप बताते खुद एक स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट है, मुझे आप बताएं कि एक प्लेयर को आप 2 टेस्ट खिला रहे हैं एज ए बॉलर, और उन्होंने आपकी टीम में खेल रहा है। फ़हीम अशरफ की बात कर रहा हूँ मैं। जी। तो आपने फ़हीम को 2 टेस्ट दिए, ठीक हो गया जी। 2 टेस्ट में उसको कितने ओवर करवाए? मुल्तान टेस्ट में सिर्फ 9 ओवर, ठीक है। एज ए बॉलर आपकी टीम में खेल रहा है वो, बिल्कुल ठीक है। कराची टेस्ट में पहले दिन 1 ओवर, दूसरे दिन 2 ओवर, दूसरी पहली इनिंग में 1 ओवर, दूसरी इनिंग में 2 ओवर। अगर किसी प्लेयर को आपने सिलेक्ट किया है परफॉर्मेंस की बिना पे, टीम में यूनिवर्सिटी में उसने परफॉर्म किया, उसकी पीछे स्टैट देखें माशाल्लाह उसकी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस रही। लेकिन यहाँ पे आज जो ड्रॉप हुआ है
अगर जी फ़हीम को हमने 2 मैच दिए और भाई 2 मैच दिए तो उसको ओवर कितने दिए ना आपने, ये देखें ना आप किस बिना पे उसको ड्रॉप कर रहे हैं। आप उसकी जगह रिप्लेसमेंट ले हैं वसीम, मोहम्मद वसीम, उसके पास एक्सपीरियंस क्या है, उसने 17-18 ओवर किए पहले दिन, दूसरे दिन 15-14 ओवर किए, एक आउट उसने किया आई थिंक। तो आप उसकी बिना पे उसके लेंगे, आप क्या समझते हैं कि फ़हीम के साथ नाइंसाफ़ी हुई है या नहीं हुई है? देखिए मैं वही आपसे कहूँगा कि यहाँ पे आपकी बाबर आजम की कप्तानी जो है वो खुल के सामने आ गई। मिसाल के तौर पे फ़हीम अशरफ जो कि एक यहाँ इन विकेट्स पर विकेट्स ले सकते हैं, वो खेल सकते हैं, लेकिन नो डाउट या टीम का किस तरह का माहौल है आप ये देखें। इंग्लैंड की टीम की अगर बात करें, रेहान अहमद 5 विकेटें ले गया, उससे ये अंदाज़ा होता है कि इंग्लैंड क्रिकेट टीम का ड्रेसिंग रूम का जो माहौल है वो बहुत अच्छा है, उन्होंने कॉन्फिडेंस दिया हुआ है। यहाँ तो फ़हीम अशरफ जो कि एक टैलेंटेड खिलाड़ी है, बॉलिंग में भी बैटिंग में भी हर जगह परफॉर्म करता है, उससे एक तो बैटिंग में परफॉर्म नहीं हुआ, उसकी क्या वजह है कि क्या प्रेशर आपने दिया हुआ था फ़हीम अशरफ को, या ड्रेसिंग रूम का माहौल क्या था। दूसरी बात वही कि बाबर आजम अपने बॉलिंग रिसोर्सेज उस तरह से यूज़ ही नहीं कर पाए जो यूज़ उनको करने चाहिए थे। मिसाल के तौर पर 30-30 ओवर करा के तो भाई आप भी विकेट्स ले लेंगे, 30 ओवर करा के मैं भी 2 विकेटें ले लूँगा। अब वो 30 ओवर उन्होंने अबरार से करा दिए, 30 ओवर जाहिद से करा दिए, 64 सारिया 4 ओवर्स तो सिर्फ अबरार और जाहिद ने किए हैं और उसके बाद उनको 4-4 विकेटें मिली हैं, तो वो तो कोई भी ले सकता है। तो यहाँ पे आती है अब बेन स्टोक्स है, बेन स्टोक्स ने पिंडे की विकेट पर एंडरसन से 4 विकेटें ले ली, जो कि वो विकेट थी डेड विकेट फास्ट बॉलर्स के लिए, लेकिन उसने फील्ड प्लेसमेंट ऐसी की कि बैट्समैन प्रेशर में आए, एज लगे तो आगे से कैच हो जाए, कुछ हो जाए। यहाँ पे बाबर आजम ने अपने फास्ट बॉलर्स को सपोर्ट ही नहीं किया, उसने एक माइंड बनाया हुआ था कि स्पिन विकेट है और हम स्पिनर्स के साथ ही जाएंगे। तो फ़हीम अशरफ को ड्रॉप करके मैं समझता हूँ मतलब ज़्यादती की गई उसके साथ। मैं समझता हूँ कि सलमान अली आगा को ड्रॉप करना चाहिए था, फ़हीम अशरफ जो है वो स्क्वाड में रहता। दूसरी बात ये कि आप देखें किन प्लेयर्स को बाहर किया जा रहा है, इमाद वसीम, सरफराज अहमद, फ़हीम अशरफ, ये मोहम्मद हसनैन वगैरह, ये सारे वो हैं जो इस सरफराज की दौर में टीम का मुसलसल हिस्सा थे। मिकी ऑर्थर ने इन पर बहुत काम किया था और इनको बनाया था पाकिस्तान का एक प्रोडक्ट, जिनमें से हसन अली, शादाब खान जो अब तक टीम के साथ हैं, इनमें ही फ़हीम अशरफ शामिल था। लेकिन बाबर आजम ने इन सब के करियर पर फुल स्टॉप लगाने की कोशिश की अपनी दोस्ती यारी के चक्कर में या मोहम्मद रिजवान के लड़कों को लाने के चक्कर में। आप क्या समझ रहे हैं मोहम्मद वसीम की जो आपने बात की, वो क्यों टीम में? भाई वो रिजवान की वजह से टीम में, रिजवान रहेगा बिल्कुल। उसके पास PSL में उसको लास्ट ईयर इतना फेंटा लगा, आप उसके जाके इकॉनमी चेक करें, PSL में कंटिन्यू आप उसको खिला रहे हैं, कौन सी जगह पर उसने परफॉर्म किया है बैटिंग में, मैं बैटिंग बात कर रहा हूँ। आप देखें लास्ट PSL के बाद जब वो टीम में आया, आप मुझे उसका को 30 के ऊपर की इनिंग दिखाई जिसने 30 से प्लस स्कोर उसने किया, क्या और अंडर खेल रहा है यार। आपने अगर 2017 से लेकर 2022 में फ़हीम पे इन्वेस्टमेंट की थी ना, तो अगर ये वो ना परफॉर्म करता आप उसे निकाल देते, लेकिन उसको मौका नहीं मिलता। जब कोई बड़ी सीरीज आती है, जब कोई वर्ल्ड कप आता है, उसको जाकर उठा के बाहर फेंक देते हैं। अगर PSL की उसकी बैटिंग या बॉलिंग परफॉर्मेंस चेक करें, सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस है विद ऑलराउंडर। तो आपको क्या लगता है कि जो सीरीज़ आई है अभी, जिस तरह आज कम बैक हुआ है हसन अली का, और हमारे एक अच्छे परफॉर्मर है डोमेस्टिक के कमरान गुलाम, उनको इन लेके आए, पता नहीं उनको मौका मिलेगा, डेब्यू कराएंगे नहीं कराएंगे। आपको क्या लगता है कि सरफराज को इस बार चांस मिलेगा? देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि जो आप सिलेक्शन की बात कर रहे हैं, आज मैं आपको थोड़ी सी अंदर की खबर ये दूँ कि जब सुबह मैंने लाहौर फ़ोन किया अपने दोस्तों से, तो उन्होंने मुझे बताया कि क्योंकि सेटअप चेंज हो रहा है, तब्दीलियाँ आ रही हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में भी, तो ये सकलैन मुश्ताक, रमीज़ राजा और ये मोहम्मद वसीम ने सर जोड़कर बैठे और इन्होंने जो है कहा कि नए सेटअप आने से पहले टीम अनाउंस कर दो और ये अपनी टीम खिलाओ, ताकि न्यूजीलैंड की जो सीरीज़ है उसमें हम अपने लड़के को मौका दें। तो पहले तो मुझे लग रहा था कि सरफराज अहमद खेलेंगे, लेकिन कामरान गुलाम जो कि डोमेस्टिक के एक अच्छा उन्होंने मेहनत की है, परफॉर्म किया है कामरान गुलाम ने, उनको चांस देना अच्छी बात है। लेकिन हसन अली का मैं समझता हूँ कि हसन अली ने उस तरह से वो परफॉर्मेंस दी नहीं, मतलब जो उनको परफॉर्मेंस देनी चाहिए थी। हसन अली की 5 विकेटें पाकिस्तान कप में, 12 मैच खेलें कायद आज़म ट्रॉफ़ी के, 14 विकेट्स उनकी कायद आज़म ट्रॉफ़ी में। मीर हमज़ा को चांस देना चाहिए था, लेकिन कहा जा रहा है कि नदीम खान साहब जो है पीछे से काम उतार गए और उन्होंने मना किया मीर हमज़ा को लेने के लिए। नदीम खान जो कि मोइन खान के भाई हैं। बाबर से सवाल किया गया आज सरफराज के बारे में कि आप सरफराज को क्यों नहीं मौका दे रहे हैं, क्योंकि कितनी इनिंगें हो गई, आई थिंक 12 इनिंगें हो गई, 50 हुई नहीं है रिजवान की। तो वो बाबर साहब कह रहे हैं कि वो सरफराज ने डोमेस्टिक में परफॉर्म तो किया था, मैं नहीं कहता नहीं कहता किया परफॉर्म, लेकिन ये हमारा प्लेयर रेगुलर खेल रहा है, इसकी अच्छी फॉर्म लगी थी। क्या अच्छी फॉर्म लगी थी भाई, 12 इनिंगें, 6 टेस्ट मैच खेला है वो, एक 50 नहीं है, तो क्या उसकी फॉर्म लगी हुई है। जिस तरह आज टीम अनाउंस हुई है, 2 फास्ट बॉलरों के साथ टीम का आज स्क्वाड का ऐलान किया गया न्यूजीलैंड के खिलाफ। 2 फास्ट बॉलर हैं, एक है अपना हसन अली और दूसरा वसीम।
और बाकी सब स्पिनर हैं। अब क्या लगता है कि विकेट फिर स्पिन बनाई गई, इसलिए तो 2 फास्ट बॉलर खिला रहे हैं। बिल्कुल। अब आप ये देखेंगे कि हम लोगों को पता चल गया कि पाकिस्तान क्रिकेट ने जो स्क्वाड अनाउंस किया है वो यही सोच के किया कि हम स्पिन विकेट बनाएंगे और स्पिनर के साथ मैदान में उतरेंगे। तो न्यूजीलैंड टीम इस पर तैयारी नहीं कर आएगी कि भाई वो जब स्क्वाड देखेंगे पाकिस्तान का, वो ये देखेंगे कि 2 सिर्फ स्पेशलिस्ट फास्ट बॉलर आपने टेस्ट स्क्वाड में डालें। मतलब मैं तो कभी भी नहीं देखा, या तो टीमें 3 स्पेशलिस्ट फास्ट बॉलर्स के साथ जाती हैं या 4 फास्ट बॉलर्स भी हमने देखे जब वो कंडीशन के हिसाब से होता है, लेकिन हमारे तो स्क्वाड में ही 2 हैं। अब पता नहीं उसमें तो फ़हीम अशरफ भी नहीं है, तो ये दोनों मुसलसल टीम में खेलेंगे। नसीम शाह तो अभी इंजरी के शिकार थे। अब अगर वो आते हैं और इंजर्ड नहीं होते या खेल सकते हैं तो खेल सकेंगे, वरना फिर बाबर आजम यही जो है वो एक्सक्यूज़ देंगे कि हमारे जो मेन खिलाड़ी थे जैसे शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ या नसीम शाह ये अनफिट हो गए, और यही मुझे लग रहा है कि होगा। हार गए तो कुदरत का निज़ाम। जी मोहसिन भाई, आपने बताया कि 2 फास्ट बॉलर के साथ खेल रहे हैं, क्योंकि डेफिनेटली इनको पता होगा कि दोनों फास्ट बॉलर को हमने खिलाना है, तो मेन हमने स्पिन अटैक बनाना है, तो स्पिन से ही हम कोशिश करेंगे जीते। लेकिन न्यूजीलैंड के पे आपको पता है बड़े बड़े अच्छे उनके स्पिनर हैं, जैसे साउथी है और दूसरा उनका जो ऐश, आई थिंक ऐश सोदी है, वो बड़ा अच्छा सटनर जो लेफ्ट स्पिनर है, उनके भी तगड़े स्पिनर है ना। तो आपने देखा होगा कि इन दिनों बड़ा एक और चला हुआ है मसला कि ट्विटर पे जिस तरह बैकिंग की जा रही है कप्तान की, आप क्या समझते हैं उसके बारे से? कुछ प्लेयर कप्तान के हक में बोल पड़े, जी ये हमारा लीडर है, ये हमारा कप्तान है, हम इसके हम हमारा लीडर बिल्कुल चेंज नहीं होना चाहिए। आप क्या समझते हैं ये सियासत थोड़ा, ये तो पाकिस्तान की टीम है, इस सवाल से आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए बिल्कुल मैं इस बात को कंडेम करूँगा। ये एक देखिए लॉबी चक्कर होता है, लॉबी बनाई जाती है। अब आप देखें बाबर आजम पर प्रेशर पड़ा है, रमीज़ राजा पर प्रेशर पड़ा है बाबर आजम की कप्तानी की। लास्ट मौका ये न्यूजीलैंड सीरीज़, अगर इसमें पाकिस्तान क्रिकेट टीम जीतती है तो ये बाबर आजम की कप्तानी बचेगी, वरना फिर आप टेस्ट क्रिकेट में नया कप्तान देखेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हुई, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाबर आजम बहुत डाउन नजर आए। प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुई, उसके बाद बाबर आजम के मैं तो 2 पंटर ही कहूँगा कि शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ निकल कर सामने आए, ट्वीट किया शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ, ये 2 ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि पाकिस्तान की वाइट बॉल का मुसलसल हिस्सा हैं और सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के। लेकिन जब सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में रहकर खिलाड़ी इस किस्म के बयान देंगे ना, जैसे शाहीन शाह अफरीदी का ट्वीट आपने देखा होगा ज़रूर कि उन्होंने कहा कि यही हमारा कैप्टन है, यही हमारा चैम्पियन है और इसको हटाने का सोचना भी मत। ये जो हैशटैग चलाए ना, ये सोचना भी मत, ये बहुत बुरा मतलब किया मेरी नज़र में। आप सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में हो, आप सिस्टम के ख़िलाफ़ नहीं जा सकते। और बिल्कुल किसी के घर की टीम नहीं है, हाँ किसी के बाप की टीम नहीं है पाकिस्तान क्रिकेट टीम की। पाकिस्तान क्रिकेट है 23 करोड़ आवाम की टीम है भाई, और अगर आप गलत करेंगे तो आपको वो गलतियां माननी पड़ेंगी, उसको एडमिट करना पड़ेगा। आप उसमें छुप नहीं सकते कि सोचना भी मत। और ये आप किसको थ्रेट दे रहे हैं? आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को थ्रेट दे रहे हैं ना, चेयरमैन पीसीबी को थ्रेट दे रहे हैं कि भाई उसको हटाने का सोचना भी मत। मिसाल के तौर पर अगर उसको हटा दिया जाएगा तो क्या होगा? आप परफॉर्म करना छोड़ दोगे, या आप विकेट्स लेना छोड़ दोगे, या आप लॉबिंग करोगे कि बाबर आजम कप्तान नहीं है। नज़र नहीं आते, क्योंकि पाकिस्तान है तो आप लोग हैं, पाकिस्तान नहीं होगा तो आप लोग नहीं होंगे। पाकिस्तान का सोचो, आप बोलो पहले उसको हैशटैग बनाओ कि सोचना भी मत को, पहले पाकिस्तान का सोचो, उसके बाद जो है लोग अपना सोचें। हमारे में होता ही है कि एक तो हम अपनी गलतियां नहीं मानते, गलतियां होती हैं तो उसके एक्सक्यूज़ देते हैं कि हमारी टीम इनएक्सपीरियंस थी, इंग्लैंड की टीम एक्सपीरियंस थी। अगर मैं थोड़ा सा इस पर ये बात करूँ तो भाई इंग्लैंड की टीम में भी वो लड़के नहीं थे, ब्रॉड उनका नहीं था, फिर बेयरस्टोन का अनफिट हुआ हुआ है। अगर वो होते तो फिर वो आपका क्या हाल करते? जो बाबर आजम जो ये बात कर रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हमारे खिलाड़ी अनफिट हो गए, हमारे पास एक्सपीरियंस नहीं था, वो खिलाड़ी तो डेब्यू किया था हारिस रऊफ ने, वो कौन सा एक्सपीरियंस बॉलर है? उसके पास एक्सपीरियंस थोड़ी है। ये मतलब आप उस तरह के बयान दे रहे हैं कि जिसमें आप खुद फंसेंगे। और मैं कंडेम करूंगा हारिस रऊफ और शाहीन शाह अफरीदी के इस ट्वीट्स को, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इस पर एक्शन लेना चाहिए कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में रहकर खिलाड़ी किस तरह बोर्ड को थ्रेट कर सकता है। शुक्रिया जी, आपने बात सुनी मोहसिन शाह साहब की, और यकीनन आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह की मज़ीद वीडियो देखने के लिए हमारे जो यूट्यूब चैनल है उसको भी आपने लाइक भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है। अगर आज की वीडियो अच्छी लगी इसको शेयर भी करना। थैंक यू।